यह कहानी शुरू होती है उस समय से जब कुछ भी नहीं था, ना समय, न स्थान, न प्रकाश, सिर्फ एक असीम शून्य जिसमें अनगिनत संभावनाएं छुपी हुई थीं। और फिर अचानक एक कंपन हुआ, एक ऐसी ऊर्जा जागी जिसने पूरे अस्तित्व को जन्म देने का निर्णय लिया। और उसी क्षण हुआ एक महाविस्फोट जिसने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया। समय बहने लगा, आकाश गंगाएं बनने लगीं, तारे जलने लगे और उन्हीं तारों के भीतर तैयार होने लगे वे तत्व जिनसे आगे चलकर जीवन की रचना होने वाली थी। करोड़ों अरबों वर्षों तक ब्रह्मांड अपनी कहानी लिखता रहा। तारों का जन्म हुआ, उनका अंत हुआ और उन्हीं के विस्फोट से बने नए तारे और ग्रह एक ऐसा ही ग्रह था। हमारी पृथ्वी, जो शुरू में एक जलती हुई आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडी हुई। उस पर पानी आया, वातावरण बना और फिर एक दिन ऐसा आया जब इस निर्जीव लगने वाली धरती पर जीवन की पहली हलचल हुई। छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पैदा हुए जो दिखाई भी नहीं देते थे, लेकिन यही थे जीवन के बीज। समय के साथ ये सूक्ष्म जीव विकसित होते गए, बदलते गए। समुद्रों में जीवन पनपा, फिर कुछ जीव पानी से बाहर जमीन पर आए, हवा में सांस लेने लगे और धीरे धीरे करोड़ों वर्षों की इस यात्रा में जीवन ने अनेक रूप लिए। डायनासोर आए और चले गए। फिर छोटे स्तनधारी जीव उभरे और उन्हीं में से एक शाखा ने एक नया रास्ता चुना जो आगे चलकर इंसान बनने वाला था। लेकिन सवाल यहां से शुरू होता है, आखिर इंसान क्यों बना? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे कोई गहरी योजना थी? जब प्रारंभिक मनुष्य जंगलों में रहता था तो वह भी बाकी जानवरों की तरह ही था। उसे न भाषा का ज्ञान था, न सभ्यता का, लेकिन उसके भीतर एक अलग चिंगारी थी, सोचने की, समझने की, सवाल करने की। और यही चिंगारी उसे बाकी सभी जीवों से अलग बनाती गई। धीरे धीरे इंसान ने आग को नियंत्रित करना सीखा, उसने औजार बनाए, उसने शिकार करना सीखा, फिर उसने खेती की शुरुआत की और यहीं से शुरू हुई सभ्यता की कहानी। गांव बने, शहर बने, समाज बना और इंसान ने अपने चारों ओर एक ऐसी दुनिया बना ली जो प्रकृति से अलग थी, लेकिन उससे पूरी तरह जुड़ी हुई भी थी। लेकिन क्या सिर्फ जीना और आगे बढ़ना ही इंसान के जन्म का उद्देश्य था, या इसके पीछे कुछ और भी था? जब इंसान ने आकाश की ओर देखा, तारों को देखा, तो उसके मन में सवाल उठे, मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? इस विशाल ब्रह्मांड में मेरी क्या जगह है? और यही सवाल उसे ज्ञान की ओर ले गए, विज्ञान की ओर ले गए और आध्यात्म की ओर भी। कुछ लोगों ने कहा इंसान का जन्म ईश्वर की इच्छा से हुआ है, कुछ ने कहा यह विकास की प्रक्रिया का परिणाम है और कुछ ने कहा कि ब्रह्मांड खुद को समझने के लिए इंसान के रूप में जागा है। अगर हम इस विचार को गहराई से देखें तो यह बेहद रहस्यमय लगता है। क्या यह संभव है कि यह पूरा ब्रह्मांड अपने ही अस्तित्व को समझने के लिए हमें बना रहा हो? जब हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, सपने देखते हैं, तो क्या यह सिर्फ हमारा अनुभव है या ब्रह्मांड हमारे माध्यम से खुद को अनुभव कर रहा है? जब हम नई खोज करते हैं, नई चीजें बनाते हैं, तो क्या हम सिर्फ अपनी प्रगति कर रहे हैं या हम उस ऊर्जा के विस्तार का हिस्सा हैं जिसने हमें जन्म दिया? इंसान का मस्तिष्क इस ब्रह्मांड की सबसे जटिल चीजों में से एक है। इसमें अरबों न्यूरॉन्स हैं जो लगातार काम करते रहते हैं और यही हमें सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता देते हैं। लेकिन आज भी हम अपने मस्तिष्क को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। क्या इसमें कोई ऐसी शक्ति छुपी है जो हमें हमारी असली पहचान तक ले जा सकती है? जब हम इतिहास को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इंसान ने हमेशा अपने अस्तित्व के सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की है, कभी धर्म के माध्यम से, कभी विज्ञान के माध्यम से और कभी ध्यान और योग के माध्यम से। लेकिन आज भी यह सवाल पूरी तरह सुलझा नहीं है कि हम क्यों हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीवित रहना और अपने जीन को आगे बढ़ाना है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर इंसान के भीतर यह जिज्ञासा क्यों है? यह कला क्यों है? यह प्रेम क्यों है? यह त्याग क्यों है? यह सब सिर्फ जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं है, फिर भी यह हमारे भीतर है। क्या यह संभव है कि इंसान का जन्म सिर्फ भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक आध्यात्मिक उद्देश्य भी है? क्या हम किसी बड़ी योजना का हिस्सा हैं? क्या हमारी चेतना इस शरीर से परे भी अस्तित्व रखती है? और क्या यह जीवन सिर्फ एक यात्रा है जो हमें किसी और गंतव्य की ओर ले जा रही है? जब हम रात के अंधेरे में आकाश को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत छोटे हैं, लेकिन शायद सच्चाई यह है कि हम उतने छोटे नहीं जितना हम सोचते हैं।
क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड की कहानी हमारे भीतर भी लिखी हुई है। हमारे शरीर के हर कण में उन तारों की धूल है जो अरबों साल पहले फटे थे। तो क्या इंसान का जन्म एक संयोग है या एक उद्देश्य? क्या हम सिर्फ एक जीव हैं या कुछ और भी? और अगर इस सवाल का जवाब हमें मिल जाए तो क्या हमारी जिंदगी बदल जाएगी या फिर यह रहस्य ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा? शायद सच यह है कि इंसान का जन्म सिर्फ एक घटना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है जो अभी भी जारी है और हम सभी इस यात्रा का हिस्सा हैं। हर अनुभव, हर भावना, हर सवाल हमें उस सच्चाई के करीब ले जा रहा है जिसे हम खोज रहे हैं। और शायद एक दिन हम समझ पाएंगे कि हम क्यों हैं, और तब हमें यह एहसास होगा कि हम सिर्फ इस ब्रह्मांड में नहीं हैं, बल्कि यह ब्रह्मांड हमारे भीतर भी है। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है, अगर इसने आपके भीतर कोई सवाल जगाया है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना अनुभव जरूर लिखें, क्योंकि आपकी सोच भी इस ब्रह्मांड की कहानी का एक हिस्सा है।